शुक्रवार को यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया था, लेकिन शनिवार की सुबह ये खतरे के निशान से नीचे चला गया है। लेकिन अब भी खतरा उन तमाम लोगों के लिए बरकरार है जो नदी किनारे रहते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कश्मीरी गेट के नज़दीक यमुना घाट पर और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं यमुना नदी की। बाढ़ जैसी तस्वीर अभी भी नज़र आ रही है, बहाव काफ़ी तेज़ है और साथ ही साथ आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो अपनी पूरी तैयारी किए हुए हैं कि अगर दोबारा यहाँ पर जल स्तर बढ़ता है तो सुरक्षित जगह पर जा सकें। यहाँ पर नाव चालक हैं और लोकल गाइड हैं गणेश, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि गणेश, आप लोग क्या तैयारियां घर पे करके रखते हैं कि अगर जल स्तर बढ़ा तो यहाँ आप लोग सुरक्षित जगह पे जा सकें? सरकार हमारे लिए, प्रशासन जो है, एसडीएम साहब है, हमारे लिए पीछे टेंट की व्यवस्था कर देते हैं। जो टेंट है ना, ये जो हमारे गैलरी है पीछे पार्क है, तो उसमें टेंट की व्यवस्था, खाने पीने का इंतजाम हमारा कर देते हैं। और जो बहुत से लोग होते हैं अपने छत पे चले जाते हैं, इनके पक्के घर हैं। सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम हमारे को मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। और अभी कल मीटिंग हुई थी, एसडीएम साहब भी आया था, सच्चो साहब थे, बीटो पीर साहब, तो सबने हमारे को कोऑपरेट करा। उन्होंने कहा कोई भी सहायता हो हमारी तरफ से तो अब हमारी ओर से आपको मिलेगी, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। प्रशासन ने आपको भरोसा तो दिला दिया, पूरा लेकिन ये बताइए कि रात को किस तरह की तैनाती होती है? क्या आप लोग खुद लोकल लोग यहाँ पर तैनात रहते हैं? रात को हम खुद अपना 10-11 बजे एक बार उठ के देख लेते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बंदा तो नहीं खड़ा हुआ है यमुना किनारे। तो 1-2 चक्कर हम रात में उठ के मारते हैं, यहाँ पर नाव पे खड़े होकर देखते हैं। कल को कोई ऐसा संज्ञान बंदा मुझे लगता भी है कि कुछ ऐसा करने वाला है तो उसको रोकते हैं और उसको बाहर भेज देते हैं। यहाँ पर अभी जब जल स्तर बढ़ गया था, खतरे के निशान तक पहुँच गया था लोहा पुल में, तो पानी कहाँ तक पहुँच गया? पानी यहाँ तक आ गया था, ये आपकी सीढ़ी है ना, यहाँ पर ये जो पीपल का पत्ता पड़ा यहाँ तक था पानी। और उसके बाद फिर रात के बाद उतरना धीरे धीरे चालू हो गया। अब 2 सीढ़ी उतर चुकी है। बिल्कुल, तो हम आपको और तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पे घाट किनारे जो लोग रहते हैं वो इस तरीके से यहाँ पर तैरते हैं। हालांकि लोगों को जागरूक करने के लिए ये निर्देश जरूर दिए जाते हैं और यहाँ मुनादी भी की जाती है कि लोग बाढ़ के पानी में ना तैरें। हम दूर ही आपको तस्वीर दिखा देते हैं लोहा पुल की। जो आप सामने लोहा पुल देख रहे हैं, वहाँ से ही इस बात को लेकर जांच की जाती है कि जो यमुना नदी का जल स्तर है वो खतरे के निशान के ऊपर है या खतरे के निशान के नीचे है। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी की गई है, क्योंकि जो रेस्क्यू बोट हैं वो दिल्ली के उन हिस्सों में तैनात की जाती है जहां पर यमुना नदी का जल स्तर तेज़ी से बढ़ता है। अब यहाँ पर हम एक नाव की आपको तस्वीर भी दिखा दें। यहाँ पर रहने वाले लोकल लोग हैं और साथ ही साथ इनके नाव में पानी भर गया था। अब ये नाव के पानी को यहाँ बाहर निकाल रहे हैं और इसके अलावा और भी जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करवाते हैं जो नाव चलाते हैं यहाँ पर। तो बारिश के दिनों में नाव के व्यवसाय पे कितना फ़र्क पड़ जाता है? नाव पे तो सर ये 100% ही फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि रेन सीजन होता है और काफ़ी रिस्क होता है इसके अंदर। तो प्रवाहित वगैरह जो अस्थि विसर्जन करने आते हैं तो वो प्रवाहित करवा देते हैं। अदरवाइज जैसे कोई नहाने धोने आता है तो अपना यहीं पे सीढ़ी पे बैठ के नहाता है। तो पहले जब पानी कम होता था तो जब वो जाते थे, अब जैसे पानी बढ़ चुका है तो वो अपना घाटों पे ही बैठ के स्नान करते हैं और यहीं से प्रवाहित वगैरह कर देते हैं। तो यहाँ पर जो बोट चलाने वाले लोग हैं, जाहिर है उनकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ता है, क्योंकि जल स्तर बढ़ जाता है तो लोग ज़्यादा नदी के बीच में नहीं जाना चाहते हैं। तो फिलहाल स्थिति ये है और यहाँ जो घर बने हुए हैं नदी किनारे उनकी हम तस्वीर दिखाते हैं। पहले ये देख लीजिए यमुना नदी का रूप, और इसके अलावा हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग तैयार रहते हैं। और साथ ही साथ ये बताने की भी ज़रूरत है कि सरकार को किस तरीके से मुस्तैद होने की ज़रूरत है। यहाँ अगर आप तस्वीर को देखें तो आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से लोग जो हैं वो घाट किनारे घर बनाकर रहते हैं। सरकार वक्त वक्त पर इन्हें चेतावनी भी देती रहती है। ये देखिए, ये जो आप घर देख रहे हैं, यहाँ सीढ़ियों पर बच्चे खड़े हैं, नाव पर लोग बैठे हुए हैं, कपड़े सूखे हुए हैं। ये वो घर हैं जो बिल्कुल यमुना नदी के किनारे सटे हुए हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि खतरा काफ़ी बढ़ जाता है इन तमाम लोगों के लिए। कुछ लोगों से हमारे यहाँ बात हुई जो घर के भीतर अपने जो ज़रूरी सामान है उसे पैक करके रखते हैं। यहाँ नज़दीक में ही टेंट लगाए जाते हैं और ये कहा जाता है प्रशासन की तरफ से कि जैसे ही बाढ़ का पानी बढ़े तो ये तमाम लोग उन टेंट में शिफ्ट हो जाएं। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह की तैयारी और सरकार की रहती है, क्योंकि हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है जिसकी वजह से यमुना नदी में जल स्तर
और बहाव जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखा ये भी होगा कि जो प्रशासन है उसकी तैयारियां कितनी दुरुस्त हैं।